SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सांची स्थित शताब्दी टावर में न्यायालय के आदेश पर JNAC द्वारा बेसमेंट की दुकानों को तोड़े जाने का दुकानदार और ओनर ने किया विरोध। परसोडी के किताड़ी में पानी के लिए मचा हाहाकार। भीषण गर्मी के कारण जल स्तर नीचे चले जाने से स्थानीय निवासी परेशान। ईचागढ़ में NDA प्रत्याशी ने मंगलवार से शुरू किया जनसंपर्क अभियान। कपाली में करना पड़ा जनता के तीखे सवालों का सामना। जमशेदपुर के सांची स्थित शताब्दी टावर में न्यायालय के आदेश पर JNAC के द्वारा बेसमेंट की दुकानों को तोड़े जाने का दुकानदार और ओनर ने विरोध जताया है। ओनर विशाल का कहना है कि बेसमेंट को लेकर न्यायालय के द्वारा 2011 में आदेश पारित किया गया था, जबकि उनकी बिल्डिंग 2003 से है। बकायदा बेसमेंट में दुकान का रजिस्ट्रेशन और अनुमति भी सरकार के द्वारा दी गई है, जिसके लिए सरकार की ओर से शुल्क भी लिया गया था। JNAC और प्रशासन को कागजात दिखाने के बावजूद बेसमेंट की दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में पूरा नुकसान बिल्डिंग के ओनर और दुकानदारों का हो रहा है, जो करोड़ों का नुकसान है। इनका यह भी कहना था कि यह कार्रवाई पार्किंग को लेकर की जा रही है, जबकि बेसमेंट में उनकी पार्किंग भी है। सामने और पीछे कई वर्ग फीट में इनकी अपनी पार्किंग व्यवस्था है। ऐसे में बिना जांच किए JNAC के द्वारा यह कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं है। आदेश है 2011 के बाद जो विचलन हुआ है, ये हमारी बिल्डिंग 2003 से है। दूसरी बात, इस बिल्डिंग में जितने भी बेसमेंट है, बेसमेंट की बाकायदा गवर्नमेंट ने दुकान के रूप में रजिस्ट्री करवाई है। तीसरी बात है कि JNAC ने जब से नोटिस दिया तब से इसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही है। बाकायदा पार्किंग है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जब अभी तोड़ने के लिए JNAC आई है, गाड़ियां को हटवाई है पहले। ऐसे भी शताब्दी टावर को पॉइंट करके तोड़ा गया। आप पीछे 100 पर स्क्वायर चल जाइए ना, वहाँ तो बाइक घुसने का रास्ता नहीं। यहाँ तो पार्किंग में गाड़ी अंदर में रह रहा है। बगल में 100 पर स्क्वायर में चल जाइए, देख लीजिए। सील हुआ था करीब 7 साल 8 साल पहले सील हुआ था, दुकान चल रहा है। आप लोग नोटिस तो हमारे यहाँ आया था, लेकिन सिर्फ हमारे को पॉइंट किया गया ना शताब्दी टावर को, बाकी सब बिल्डिंग में कहीं नहीं। परसोडी के किताड़ी में गर्मी के मौसम में पानी की लेयर नीचे चले जाने से पानी के लिए लोगों में हाहाकार मचा है। लोगों ने कहा, चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आते हैं। बताया जा रहा है कि किताड़ी के स्थानीय लोग जल मीनार से पानी लेने के लिए पिछले 12 घंटे से गैलन की लाइन लगाते हैं, तभी जाके थोड़ी ही मात्रा में और कुछ लोगों को पानी मिल पाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का लेयर काफ़ी नीचे चला गया है, जिससे हम लोगों की पानी की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। हम लोग तो हर साल ही झेलते हैं, है ना। यहाँ नेता लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर यहाँ एक बार भी झांकने नहीं आते हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार नेता लोग आए और वोट मांगे। पानी के लिए हम लोग जूझ रहे हैं सर। कब से लाइन लगाए हुए हैं आप लोग? हम सुबह 5 बजे उठे हैं, उठते साथ यहाँ आकर लाइन लगाए हैं। अभी तक मेरा नंबर ही नहीं आया और पानी चालू भी नहीं हुआ, ना पानी मिला। मुख्य समस्या क्या है? पानी ही है सर। पानी तो जल ही जीवन है, पानी बगैर तो कोई लाइफ ही नहीं है। अच्छा, तो पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी क्यों नहीं आ रहा? पहले का बोरिंग किया हुआ है, बोरिंग में पानी नहीं है तो नहीं आ रहा है। तो अब ये सब तो आप लोगों को देखना है ना, जो वोट लेने आते हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र के ईचागढ़ विधानसभा में मंगलवार और बुधवार को निवर्तमान सांसद सह NDA प्रत्याशी संजय सेठ ने तूफानी जनसंपर्क अभियान चलाया। श्री सेठ ने 2 दिवसीय चुनावी जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ मंगलवार को ईचागढ़ के देवलटांड से करते हुए पूरे ईचागढ़ प्रखंड का भ्रमण किया। इस क्रम में उन्होंने जगह जगह बैठक कर क्षेत्र के मतदाताओं से रूबरू होकर समस्या भी सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान श्री सेठ ने सभी मतदाताओं से कमल छाप पर वोट देने की अपील की। वहीं दूसरे दिन बुधवार को कपाली क्षेत्र के तामुलिया से NDA प्रत्याशी संजय सेठ की अगुवाई में जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ और पूरे कपाली क्षेत्र का भ्रमण किया गया। वहीं श्री सेठ ने इस दौरान मतदाताओं से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। कपाली बस्ती में श्री सेठ को जनता के तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ा। श्री सेठ के जनसंपर्क अभियान में उपस्थित कपाली बस्ती की महिलाओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विगत 1 वर्ष से यहाँ की जनता भीषण जल संकट से जूझ रही है। सभी नल खराब पड़े हुए हैं। सरकारी पदाधिकारियों के समक्ष जल संकट की व्यथा सुनाने पर दरकिनार कर देते हैं। वहीं जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं।
मौके पर सांसद श्री सेठ ने पीएचईडी विभाग में फोन कर पेयजल आपूर्ति तथा खराब पड़े चापानलों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं संबंधित अधिकारी ने सांसद को आश्वस्त किया कि अगले 24 घंटे के भीतर इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एनडीए के इस जनसंपर्क अभियान में मुख्य रूप से हरेलाल महतो, कुलवंत सिंह बंटी, दिनेश कुमार, मधु गोराई, सारथी महतो, दिलीप महतो, दिवाकर सिंह, देव गोराई सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा आजसू कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ईचागढ़ विधानसभा में हम लोग 2 दिन से आज जनसंपर्क अभियान चला रहे। देखो, हम स्पष्ट कहें, हम सब वैसे छात्र हैं कि साल भर पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम देने जाते हैं। उसका परिणाम भी सकारात्मक होता है। बहुत ऐसे छात्र होते हैं साल भर पढ़ते नहीं, एग्ज़ाम आता है तो टेंशन, गेस्ट पेपर, तनाव, तो परिणाम भी ऐसे आते हैं। आप मीडिया के मित्र हो, आप कवर करते रहो। आप बताओ, कोरोना के अंदर हम सब पंचायत घूमकर नमो सुरक्षा किट बांटे नहीं, जिसमें 2 मास्क, 2 साबुन, 2 सैनिटाइजर। जब दुनिया घर में थी, भाजपा आजसू कार्यकर्ता सड़क पे, चाहे नमो सुरक्षा किट हो, चाहे नमो आहार हो, चाहे श्रमिकों को चप्पल देना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई, ये सब करते रहे। 5 साल हम सब अनवरत घूमते रहे और आज इसीलिए जब परिणाम सामने है, जब हम एग्जाम सामने है, बिना तनाव के घूम रहे। और आप देखो, आपने सुना होगा कैसे बेटी लोग बोलती है कि मोदी ने तो सब कुछ दिया, मोदी ने तो शौचालय दिया, मोदी ने गैस चूल्हा सिलेंडर दिया, मोदी ने आयुष्मान भारत दिया, मोदी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, किसानों को घर घर बिजली, विद्युतीकरण। झारखंड की सरकार ने 5 साल में क्या किया? करुणा इंटरप्राइज इलेक्ट्रिकल दुकान में बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने बगल के श्री रत्ना मंदिर ज्वेलरी शॉप को भी अपने चपेटे में ले लिया। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। साक्षी मार्केट में दुकानदारों ने जिस तरह अतिक्रमण करके रखा है और साक्षी मार्केट में जिस तरह फुटपाथ दुकानदारों का कब्जा है, अगर यह हादसा दिन के वक्त हुआ होता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि दमकल गाड़ियों को हादसे वाले स्थान पर जाने के लिए जगह तक बहुत मुश्किल से मिलता है। जी, इलेक्ट्रिक दुकान में साक्षी के डालडा लाइन में आग लगी है, जैसा आप देख रहे हैं, और उसके बाद उसके साथ सटी हुई सोना चांदी की दुकान में भी आग लगी है। और जैसा प्रथम दृष्टि में पता चल रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। पूरा स्टॉक दोनों दुकानों का लगभग जल करके खाक हो गया है। साक्षी बाज़ार के मामले में हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि अगर कोई आगजनी की घटना हो जाएगी तो कैसे उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर जहाँ पर घटना हुई है, यहाँ पर दमकल का सीधा अप्रोच नहीं है, दमकल थोड़ी दूर में खड़ी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सड़कों का अतिक्रमण होता है, वो इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पाने में बहुत दिक्कत होती है उनसे। और अब तो आवश्यकता इस बात की, जैसे पूर्व में बाज़ारों में साक्षी बाज़ार, टाटा स्टील के अंदर जो बाज़ार थे साक्षी बिस्टुपुर, इसमें फायर हाइड्रेंट्स थोड़े थोड़े दूर पर रखे जाते थे इसी मद्देनज़र पर। बहुत दिनों से उन फायर हाइड्रेंट्स ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत दिनों से उन फायर हाइड्रेंट्स को रीएक्टिवेट नहीं किया गया है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आग्रह होगा टाटा स्टील से या जेएनएससी से या जिला प्रशासन से कि वो उन फायर हाइड्रेंट्स को एक्टिव करें, ताकि इन घटनाओं पर शीघ्रता से काबू पाया जा सके अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है। सरायकेला जिले के कुकुड़ू प्रखंड के तिरुलडीह में बीती रात को झुंड से बिछड़े जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जहां जंगली हाथी ने तिरुलडीह निवासी प्रणव केरी के करीब 1 एकड़ जमीन में लगी लौकी की खेती को पूरी तरह से रौंद कर बर्बाद कर दिया। किसान ने हाथियों के द्वारा किए गए क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा देने की मांग वन विभाग से की है। वैसे किसानों का कहना है कि जंगली हाथी द्वारा लगातार कुकुड़ू प्रखंड और विभिन्न गांवों में उत्पात मचाते हुए किसानों के खेतों में लगी फसल को बर्बाद किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा जंगली हाथियों को भगाने में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आए दिन ग्रामीण जंगली हाथियों के आतंक से परेशान है। कल बीते रात हाथी आया था और हम लोगों का लौकी उकी लगा हुआ था, यहाँ लौकी सब खा गया है। और चूँकि हम लोग तो रात को घर में सोते हैं तो पता नहीं चला कि हाथी यहाँ आया। उसके बाद फिर दूसरा जगह हम लोग का कटहल का पेड़ था, कटहल उठल भी पूरा खा गया है।
और आसपास का आदमी का भी, और कुछ कद्दू उद्दू लगा हुआ था वो सब भी खा गया। पूरे विश्व में आज 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की स्थापना के प्रेरणादाता हेनरी डुनेंट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 2024 की थीम है मैं खुशी के साथ देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वह एक पुरस्कार है। इसकी जानकारी देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के मानद सचिव विजय कुमार सिंह ने बताया कि गर्मी में रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए आज से लेकर 30 जून तक हमारा लक्ष्य है कम से कम 2000 यूनिट रक्त का हम लोग संग्रह करें। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस द्वारा कई तरह के मानवता को समर्पित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जमशेदपुर शहर रक्तदान के लिए एक आदर्श शहर भी कहा जाता है। अभी तक रेड क्रॉस द्वारा लगभग 1000 से ज़्यादा रक्तदान शिविर आयोजन कर 2 लाख से ज़्यादा यूनिट रक्त संग्रह कर जमशेदपुर ब्लड बैंक को दिया गया है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं जमशेदपुर रेड क्रॉस के संरक्षक सदस्य पूर्वी घोष का कहना है कि दुनिया कितनी तरक्की कर गई लेकिन अभी भी रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए रक्तदान अवश्य करें। इस अवसर पर रेड क्रॉस के संरक्षक सदस्य जीके घोष ने बताया कि वह अपने 65 वर्ष की आयु तक में 95 बार रक्तदान कर चुके हैं। इस अवसर पर जिले के उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने भी आकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। जो संस्थापक हैं जीन हेनरी ड्यूनेंट, उनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में कहीं न कहीं हर रेड क्रॉस की यूनिट कोई न कोई कार्यक्रम कर रही है जिसमें मैक्सिमम ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित हो रहे हैं। और आज के बाद चूँकि जमशेदपुर में इस गर्मी में काफ़ी ब्लड का शॉर्टेज भी हो गया है, तो आज से जो हम लोगों ने शुरू किया है ये समझिए पूरे जून महीने तक हम लोग चलाएंगे और हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 2000 यूनिट जून तक, ताकि गर्मी में किसी को रक्त की कमी नहीं हो, वो हम लोग कलेक्ट करेंगे। आज वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस है, तो ये वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस में सिर्फ भारत में ही नहीं पूरा विश्व में इसको मनाया जाता है। और रेड क्रॉस खास करके ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जाना जाता है। ये छोड़ के भी कोई भी आपदा अगर आती है रेड क्रॉस हमेशा उसके साथ रहता है। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो बहुत ही खास है क्योंकि इतने बड़े पैमाने में 8 मई को हर साल होता है। इस साल हमारे मुख्य अतिथि थे श्री उज्जवल चक्रवर्ती MD, और जितने रक्तदाताओं ने आए सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।